यार ये जो अभी रमज़ान करीम में बैतुल मुक़द्दस में इसराइलियों ने हमला किया, अटैक किया, ये हर साल करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्या ये मुसलमानों को देखने की कोशिश करते हैं? जैसे साद रज़ी साहब ने कहा कि ये चेक करते हैं कि मुसलमान ज़िंदा भी हैं या मर गए, उनकी गैरत ईमान ही चेक करते हैं। इसमें क्या इस हकीकत है, कुछ शेयर करें। मुसलमानों की जो ईमान है ना, उसकी हरारत को वो चेक करने की कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम कि इनमें कितनी यूनिटी है, इनमें आपस में कितना इत्तेहाद है। ठीक है ना? ठीक हो गया। अब वो जो देखो, वो उस जगह पर ये काम सरअंजाम देते हैं जो इस्लाम के अंदर तीसरी मुकद्दस तरीन जगह है। सही है। ठीक है ना? बैतुल मुक़द्दस वो जगह है जहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे तशरीफ ले गए। बिल्कुल। ठीक है ना? तो वो एक मुक़द्दस तरीन जगह। फिर दूसरी बात ये है कि वो किबला अव्वल भी कहलाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना? तो एक तो ईमान की हरारत को चेक करते हैं कि इनमें ईमान कितना रह गया, इनमें दूसरा इनमें इत्तेहाद कितना रह गया है। सही है। ठीक है ना? कि भाई इनकी मदद के लिए कोई आता है, कोई मुजम्मती बयान बस वो दे के। अब मेरा तो ख्याल है कोई किसी ने मुजम्मती बयान भी नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। बस यही साद रज़ी साहब ने जुम्मा के ऊपर अब वो जो खिताब किया था, पिछले वो करते उसमें आ कहा रहे था। थे, पिछले वो कुछ सालों से अगर आप देखो, वो एक सीक्वेंस में काम होता आ रहा है। सही है। ठीक है ना? तो पहले बड़े जोरों शोर से मजम्मत करते थे भाई, वो ये हुक्मरान जो थे, और वो कुछ कुछ धमकियां भी लगा देते थे खाली की। बिल्कुल फिर वो उन्होंने टाइम टू टाइम वो धमकियां लगाने छोड़ा, बस फिर वो तो सख्त बयानी करने पे आ गए। फिर वो सख्त बयानी से फिर वो मुजम्मत पे आ गए। मुजम्मत से फिर वो मुजम्मत में भी कमी होती गई। तो इस दफा जो देखने में आया है, आपने भी देख लिया है कि किसी ने कोई मुस्लिम मुजम्मत भी नहीं करी कि यार ये आप क्या कर रहे हो, और वो भी रमजान में मुकद्दस दिनों में ही कर रहे हो। हालांकि वो बात अलग है, वो बेचारे मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, उनके लिए तो रमजान की कोई कदर ही नहीं, क्योंकि वो तो रमजान को मानते नहीं, वो अहले यहूद जो है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी बात ये है, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कुछ सालों से ना रमजान जो आ रहा है ना, वो ये उनके पास ओवर के दिनों में आ रहा है। यहूदियों का, इसराइलियों का एक त्योहार है जिसे कहते हैं पास ओवर। सही ठीक है है। ना? तो रमजान और वो पास ओवर ना, वो एक ही दिनों में आ रहा है। तो उन यहूदियों का ये अकीदा है पास ओवर के बारे में, उसका एक पूरा बैकग्राउंड है। पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि वो जब मिस्र में रहते थे और गुलामी में, फिरौन की गुलामी में रहते थे, तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से जाके कहा कि भाई तुम मेरी कौम को जो है वो रिहा कर दो, जाने दो, सही है। तो जब उन पे सख्ती की तो उस पर तरह तरह के जो है खुदा ने वो अजाब भेजे, जिसमें से एक ये अजाब था कि जितने भी मिस्र में पैलोटी के बच्चे हैं ना, वो मर जाएंगे। पैलोटी समझते हो? अब जो पहला बच्चा पैदा होता है, ठीक हो गया। खुदा की तरफ से एक अजाब उन पर मिस्र में आया कि पैलोटी के जितने बच्चे हैं ना, जो फर्स्ट बॉर्न है, जो पहला बच्चा पैदा होता है किसी भी घर में, वो सबके मर जाएंगे। तो हजरत मूसा को खुदा ने ये हिदायत दी कि भाई अगर तुमने इस मौत से बचना है तो तुमने वो जो मेंढा होता है, जिसे भेड़ कहते हैं, लैम कहते हैं, उसको कुर्बान करके अपने वो उसके दरवाजों की चौखटों पे लगाना है, उसका खून। सही है। ठीक हो गया? तो वो जो मौत पे जब अजाब आएगा, तो जिसने अपने दरवाजे की चौखटों पे वो दुम्बे का या मेंढे का ज़िबा करके खून लगाया होगा ना, उससे वो मौत गुजर जाएगी। तो इस वजह से वो गुजरने को कहते हैं पास ओवर। इंग्लिश में उसको कहते हैं कि गुजर जाना, पास ओवर हो जाना। सही है। ठीक है ना?
तो बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस कॉल पे अमल किया। उन्होंने दुम्बों को, मेंढों को कुर्बान करके उस रात को, जो पास ओवर की नाइट जिसे ये कहते हैं, जिस रात वो अजाब आना था, उन्होंने अपने दरवाजों की चौखटों पे उसका खून लगा लिया। सही है। तो वो जब रात गुजर गई तो उस रात में मिस्रियों के, इजिप्शियंस के जितने भी पहले बच्चा पैदा हुआ थे ना, वो सब के सब मर गए। हत्ता कि फिरौन का भी जो पहला बेटा था वो भी मर गया। सही है। तो इसको ये त्योहार मनाते हैं पास ओवर, के जो अजाब था, जो मौत थी, डेथ थी, वो हम पे से गुजर गई, क्योंकि हमने खुदा के अहकाम पर अमल किया। इस वजह से वो हम पर से गुजर गई, वो अजाब हम पे से गुजर गया। और वो सिर्फ वो इजिप्शियंस पर, मिस्रियों पर आया। यानी जब उन्होंने खून लगा लिया तो फिर डेथ नहीं हुई? नहीं, जिस जिसने बनी इसराइल में से जिसने अपने घरों में, घर की दरवाजों की चौखटों पे, जो मेन दरवाजा होता है ना बाहर का, उसकी चौखटों पे, ऊपर साइडों में जिसने खून लगाया, वो उनके घर का पहला बच्चा नहीं मरा। सही है। ठीक है ना। तो ये इस त्योहार को ये नाम देते हैं पास ओवर का। पास का मतलब, और पास ओवर का मतलब गुजर जाना, मतलब उस रात मौत गुजर गई, उनपे से गुजर गई। लेकिन उन्होंने, जो मिस्री थे, जो इजिप्शियन थे, उनके जो बच्चे थे, क्योंकि उनको तो ये काम पता नहीं था, तो उनके हलाक हो गए बच्चे, पहला बच्चा, पलोठी के बच्चे। सही है। ठीक है ना। तो इस त्योहार को ये कहते हैं पास ओवर। तो अच्छा, इसके ये याद में इनका ये अकीदा ये है यहूदियों का, कि ये उस रिचुअल्स को दोबारा दोहराएं इस दिन। सही है। जैसे कुर्बानी करके, लेकिन उसका इनके पास जो अकीदा अब ये है, वो ये है कि वो जो टेम्पल माउंट है ना, जहां पर मस्जिद अक्सा का कंपाउंड है, जहां मस्जिद सखरा बनी हुई है, वो गोल्डन डोम बना हुआ है, जी जी, वहां पर जाके ये दुम्बों की, मेंढों की कुर्बानी करके उनकी जो गोश्त है उसको राख कर दें, जला के वहीं पर आग में। और जो उसका खून है ना, वो ये चाहते हैं कि वो जो सखरा है ना, जो वो चोटी, ये पहाड़ी है, वहां पर कि इनका जो हैकल होता था, उसमें एक ताबूत सकीना होता था, ये उस पर उसका छिड़काव करते थे। सही है। बकौल इनके अकीदे के। तो ये उस रिचुअल्स को बेसिकली करना चाहते हैं। तो इनमें से जो इंतहा पसंद, जो बहुत ही अपने कट्टर मजहब पे चलने वाले लोग हैं ना, तो वो इन दिनों में ना वो ये फितना खड़ा करते हैं, यानी इन्हीं रमजान के दिनों में। तो वो जो इसराइली फौजी होते हैं या इसराइली पुलिस जो होती है, वो अपने इंतहा पसंद मजहबी तबके को वो सपोर्ट करती है। इस वजह से वो इन दिनों में फलस्तीनियों पर वो जुल्म करते हैं मस्जिद अक्सा में जाके। ये इसके बैकग्राउंड है। सही है। और दूसरा उनका जो वो अकीदा तो है ही, कि वो गुंबद सखरा को शहीद करके और मस्जिद अक्सा को शहीद करके वो वहां पर वो हैकल कायम करना चाहते हैं। ये तो सबको पता ही है, हैकल सुलेमानी जिसे वो कहते हैं। सही है। ठीक है ना। वो एक उनका एक बिल्कुल एक अलहदा अकीदा और बिल्कुल ओपन अकीदा है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो जो इन दिनों में, क्योंकि वो रमजान और पास ओवर आ जाते हैं, कुछ पिछले कुछ चंद सालों से वो इसी तरह हो रहा है कि वो ये जो दिन होता है ना, तो इसी दौरान वो जो ईसाई होते हैं, वो इस दिन को वो ईस्टर के नाम पर मना रहे होते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं। सही तो रमजान चांद के हिसाब से चलता है। तो चलते चलते अभी देखो ना, रमजान आगे चलते चलते ये सर्दियों में चला जाएगा, फिर सर्दियों से होते होते दोबारा ये गर्मियों में चला जाएगा। तो यहाँ पर आके उनके वो क्लैशेस होते हैं, क्योंकि उनका त्योहार भी एक एट अ टाइम आ जाता है, मुसलमानों का भी त्योहार एट अ टाइम आ गया। अब वो उनमें से जो इंतहा पसंद होते हैं, इंतहा पसंद यहूदी, वो चाहते हैं कि भाई हम टेम्पल माउंट पे जाके हम वो मेंढे की कुर्बानी करें, भेड़ की कुर्बानी करें, उसकी
जो गोश्त है उसको वहीं जलाएं, और वो जो खून है वो जाके वहां छिड़कें, जो उनके वो जहाँ पर वो गुम्बद सखरा है। सही है। ये उनका अकीदा है। और दूसरी बात ये है, क्योंकि जब 1967 की अरब इसराइल जंग हुई थी, उसमें इसराइल ने जो है इस पर माउंट टेम्पल पर कब्जा कर लिया था। तो लेकिन जब वो इंटरनेशनल जो है वो जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो बीच में एंटर हुई, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इस कंपाउंड की जो कस्टडी रहेगी ना वो जॉर्डनियंस के पास रहेगी, उर्दन वालों के पास रहेगी। सही है। तो इसराइली जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि इसकी जो कस्टडी है वो हमारे हाथ आ जाए। ये भी एक और वजह है, इसका जो स्टेटस को है ना वो हमारे अंडर कंट्रोल आ जाए। सही है। तो इस वजह से भी वो ये बार बार वो करके देखते हैं। बस ये आप ऐसा ही समझ लो कि वो पहाड़ी, वो टेम्पल माउंट उनके लिए इतनी ही मुकद्दस है जितनी आपके लिए, किसी एक मुसलमान के लिए काबा या हरम। तो वो समझ लो वो उनका हरम है, और वो वहां पर वो अपना वो हैकल खड़ा करना चाहते हैं जो उनके नजदीक उनका काबा है। सही है। ठीक है ना। वो तो इस वजह से वो उस टेम्पल माउंट का वो स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं कि इसकी जो कस्टडी है वो जॉर्डनियन से खत्म हो जाए और ये हमारे हाथ में आ जाए। सही है। तो ये इसका एक मुख्तसर सा बैकग्राउंड है। तो इस वजह से ये लोग ये अक्सर ये ट्राई करते रहते हैं। और बाकी रह गए ये जो ये हुक्मरान है, मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान है, ये अब मुजाहमत इसलिए भी नहीं करते क्योंकि ये तो हैं उनके गुलाम। ठीक है ना। वेस्ट में ये उन्हीं के यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील लोग हैं, इनकी जायदादें, इनकी औलादें, इनका सब कुछ वहीं पर होता है। तो ये तो उनके खिलाफ कभी आवाज बुलंद करेंगे नहीं। सही है।